वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आपका दोस्त एजुकेटर अमित वर्मा। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 करने से पहले हमारी बुक में कुछ एरर है, उसको हम करेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले परचेज है, फिर उसके बाद फिक्सचर, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ है। तो ये रिटर्न आउटवर्ड नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये रिटर्न इनवर्ड है। और रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। और आप राइट हैंड साइड भी देखेंगे तो रिटर्न आउटवर्ड दिया है, तो ये रिटर्न आउटवर्ड सही है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में रिटर्न आउटवर्ड दिया है वो रिटर्न इनवर्ड है, और रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। तो ये एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, तो इसको सुधार लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसके बाद नीचे में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 24,000। तो जब ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहता है क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब कि वो एडजस्टमेंट में दिया है, और एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर सेल के लिए जगह छोड़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 24,000 रुपीज, और एसेट साइड में हम लिख लेंगे स्टॉक 24,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद स्टार्टिंग से अब चालू करते हैं। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले दिया हुआ है परचेज। तो परचेज कहाँ आता है, तो यहाँ पर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो ऊपर में मैं एक जगह छोड़ दिया हूँ, एक लाइन ओपनिंग स्टॉक के लिए, उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ टू परचेज। और जब हम परचेज लिखेंगे तो पहले देख लेंगे कि परचेज रिटर्न है कि नहीं है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड है 2,200 रुपए का। ठीक है, राइट हैंड साइड तरफ देखना, रिटर्न आउटवर्ड लिखा है 2,200। तो ये क्या है, परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न है 68,600, जिसमें माइनस होगा रिटर्न, रिटर्न माइनस होगा 2,200 रुपए का। तो ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2,000 माइनस होगा, तो ये 68 है, तो ये आ जाएगा 66,100 रुपीज़ परचेज आउटर कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है फिक्सचर। फिक्सचर का मतलब आपको मैं बताया हूँ, ये एसेट होता है। तो हम यहाँ पर एसेट साइड में लिखेंगे फिक्सचर। फिक्सचर है 4,500 रुपए। उसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड आएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो देखिए, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट में तो ज़्यादा आइटम आता नहीं है, इस वजह से यहीं तक के हम ट्रेडिंग अकाउंट ले लेते हैं। और इसके नीचे हम इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको यहाँ तक के ले लेते हैं, यहाँ तक के ले लेते हैं। और इसके नीचे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। और एक लाइन छोड़ना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि देखिए, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो इधर लिखेंगे, अगर नेट लॉस आएगा तो हमको ग्रॉस लॉस आएगा तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। इसलिए एक एक लाइन छोड़कर यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का अमाउंट है 1,400 रुपये। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, इसी को करेक्ट करवाया हूँ। जो रिटर्न आउटवर्ड लिखा है 1,300 रुपये, वो गलत है, वो रिटर्न इनवर्ड है, और रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो जब सेल लिखेंगे तब उसको कर लेंगे। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 17,600 रुपए का। उसके बाद है कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कैरियज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। ये कैरियज इनवर्ड है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा टू कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड 2,400 रुपए। उसके बाद है रेंट। रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आएगा टू रेंट। रेंट का अमाउंट है 2,200 रुपये। डिस्काउंट डेबिट साइड आएगा। कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर रेंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, डेबिट में लेंगे कि क्रेडिट में। अगर कुछ नहीं दिया है तो डेबिट में लिखो, और अगर वहाँ पर क्रेडिट या डेबिट लिखा हुआ है तो जहाँ पर जैसा दिया हुआ है वैसा लिखो। तो यहाँ पर डिस्काउंट है 3750, 3750। उसके बाद प्रिंटिंग डेबिट साइड आएगा टू प्रिंटिंग।
ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 720 रुपये। इंश्योरेंस इसी साइड आएगा, टू इंश्योरेंस 500 रुपये। पोस्टल एंड टेलीग्राम, टू पोस्टल एंड टेलीग्राम ये है 620 रुपये। आगे है सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस है 900 रुपये। उसके बाद है बेड डेप्ट, टू बेड डेप्ट 400 रुपये। तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब आ गया डेटर। डेटर क्या होगा, तो डेटर एसेट है, इस वजह से हम इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो यहाँ पर डेटर है 22,000 रुपये। उसके बाद है ड्राइंग। देखिए ड्राइंग दिया हुआ है, आप क्या करना, लायबिलिटीज में सबसे पहले तो आप कैपिटल लिखना, उसके बाद यहाँ एक जगह छोड़ देना, क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। अगर नेट प्रॉफिट आता है तो यहाँ पर प्लस करेंगे। मोस्टली हमारी बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया है वो उसमें नेट प्रॉफिट ही आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नेट प्रॉफिट प्लस और माइनस ड्राइंग, ठीक है। और अगर नेट लॉस आता है तो यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे नेट लॉस। तो इतना लिखकर आप छोड़ देना, ठीक है। इसको अलग अलग नहीं लिखना। कैपिटल यहाँ लिख दिया, नेट प्रॉफिट आ रहा है तो लायबिलिटीज में ऐसा नहीं, कैपिटल में प्लस होता है नेट प्रॉफिट और माइनस होता है ड्राइंग। तो यहाँ पर ड्राइंग दिया था, इस वजह से मैं पहले ही इसको लिख दिया, 1910 ड्राइंग है। उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग एसेट होता है, बिल्डिंग 36,000 रुपीज़। उसके बाद दिया हुआ है सेल। सेल यहाँ पर आएगा बाई सेल, बाई सेल आएगा 92,000 रुपीज़। 92,000 रुपीज़ में हम माइनस करेंगे रिटर्न। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड्स था 1300 रुपये, तो इसको हम माइनस करेंगे यहाँ पर 1300 रुपये को, और यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 90,700 आ जाएगा आउटर कॉलम में, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर। क्रेडिटर लायबिलिटीज होता है, क्रेडिटर है 12,800। लोन लायबिलिटीज है, लोन 5,000 रुपये। उसके बाद कैपिटल आएगा 52,500। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पूरा का पूरा, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में क्या क्या आना था, सारी चीज़ों को लिख लिए। देखिए अगर किसी को नहीं समझ आता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ आएगी, इसका मतलब आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि क्या एसेट होता है, क्या लायबिलिटीज़ होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम क्या है, ये सब चीज़ नहीं पता है। तो आप इसको बेटर ये है कि बुक में प्रोफार्मा दिया हुआ है ना, तो उसको आप एक बार देख लो, पढ़ लो, तो आपको पता चल जाएगा यार कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर आती है, ठीक है। या फिर अगर याद नहीं होता है तो आप मेरी सारी वीडियो को देख लो, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा यार कौन कौन सी चीज़ों को मैं कहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम करेंगे टोटल। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप देखेंगे तो डेबिट और ये क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड बड़ी वैल्यू दिखा रही है, मतलब कि क्रेडिट साइड मतलब इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है। जब इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंस कम हो तो हमको प्रॉफिट मिलता है, तो यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो टोटल कर लेते हैं, 90,700 में हम प्लस करेंगे 24,000, तो यहाँ पर आ रहा है 1,14,700। दोनों साइड लिख देंगे 1,14,700। अब 1,14,700 में ये खर्चों को माइनस करेंगे, 17,600 माइनस 66,100 माइनस 2,400, तो ये आ रहा है 28,600। एक बार बुक में चेक करते हैं, ठीक है, बुक में भी आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट वही, तो ये आ जाएगा हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसा रहता है, तो ये होता है बैलेंस अमाउंट, ये है बैलेंस अमाउंट है, ये आया 28,600 रुपये। अब ये जो 28,600 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और हम यहाँ लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, 28,600। आप हमेशा जब एग्जाम में बनाएंगे तो यहाँ पर एक लाइन पहले से छोड़ के रखना। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर इनडायरेक्ट इनकम होता है तो वो सारे को लिख लेते हैं, उसके बाद नीचे में ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। तो देखिए आंसर तो सारी चीज़ें सही आएगी, लेकिन जो एक तरीका है लिखने का, प्रेजेंट करने का, वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो आप इसी तरीके से इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 28,600 ये इनडायरेक्ट इनकम है, और ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं। तो अभी भी यहाँ पर आपका इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो 28,600 दोनों साइड आ जाएगा,
दोनों तरफ में से आप टोटल करोगे और जो बड़ी वैल्यू होगी, जिसकी बड़ी वैल्यू होगी उसको दोनों साइड लिख देंगे। यहाँ देखने से ही समझ आ रहा है 28,600 बड़ा है, तो 28,600 में फिर ये जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उनको माइनस किया जाएगा। तो 28,600 में माइनस करेंगे 1400 माइनस 2200 माइनस 3750 माइनस 720 माइनस 500 माइनस 620 माइनस 900 माइनस 400, यहाँ पर आ रहा है 18,110। ठीक है, तो यहाँ आएगा टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आएगा 18,110 रुपये। अब ये नेट प्रॉफिट जो आया है ये कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में जाएगा 18,110 रुपये। 18,110। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल में प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, कैपिटल में प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट और माइनस करेंगे ड्राइंग। तो 52,500 में प्लस होगा 18,110 और माइनस करेंगे 1910, तो ये आ रहा है 68,700। 68,700 और ये दोनों तरफ टोटल आ जाएगा। ठीक है, और अगर बैलेंस शीट में अगर टोटल नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो 68,700 में हम प्लस करेंगे 12,800 और प्लस करेंगे 5,000, तो ये आ रहा है 86,500 लाइबिलिटी साइड आ रहा है। एसेट साइड करते हैं तो 24,000 प्लस 4,500 प्लस 22,000 प्लस 36,000। ठीक है, ये आ रहा है 86,500। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर 18th वाला क्वेश्चन बना दीजिए, नहीं बन रहा है, आंसर गलत आ रहा है। तो आंसर गलत इसलिए आ रहा था क्योंकि जो आपका रिटर्न जो है, क्या नाम से, रिटर्न आउटवर्ड, दोनों जगह रिटर्न आउटवर्ड लगा था, लिखा हुआ था, जो कि एक आपका रिटर्न इनवर्ड था, मतलब वो सेल्स रिटर्न था। ठीक है, 1,300 रुपये। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 18। इस तरीके से बनेगा, देख लीजिए।